तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले हो, तेरे बाल बड़े घुंघराले। का बहनी सुपनखा बैठी है? हमें लागत है आज पूजा पाठ के दिन तुम्हें छुट्टी है। पूजा पाठ के दिन तो हमें तन को भी छुट्टी नहीं मिलती। रहा थी बातें पातो ही मुला की करेगा परत सब कुछ हम ही न का। अरे नहीं बहनी कौशल्या, अबे जौन है खेती कहती से आई थे तो फिर दुआरवा बैठ गई ना है। कहे आज कछु है का, कहे कि पूजा पाठ करे का है। हे ले तो मतलब कुछ जानते नहीं ना। आज सावित्री की पूजा है आज, और सावित्री की पूजा है। अपन फल फ्रूट लावे के ताई पतो ये हमें आडर लगाए हैं। अपन घर दुआर लीपत पोतत यहाँ अंधेरे से उठ के हम कहीं चला कम से कम कुछ नहीं कह सकी थे। फल फ्रूट तो लाई सकी थे तो वही के ताई जात रहे। हम कहीं देखी सुपनखा चले खोत वहाँ चलती सथवा। आज बाट सावित्री की पूजा आए नानी हरी अबे हमारे ओलर के सुआवत यहाँ। अबे इनके सब जनी कौन हुआ से खबर नहीं है कि जब और सावित्री की पूजा है तो कम से कम उठ के घर दुआर के साफ सफाई लिपना पोतना कब हुए आखिर है, कब हुए दिन तो चढ़ गा है। चला अच्छा मैं तुम्हारे साथ फल फ्रूट लाई चली। जब तुम जाती यहाँ सथुआ मिली है तो आई तिनके नानी हन के बताई थे। उठी थी अबे नहीं उठी यहाँ। आर्या बहनी चला हमारे चटकेलिया तो अंधेरे ही 4 बजे से उठ के जौन है कि अपन लिपना पोतना लगाए है। हम तो पहुड़िन रही नहीं, फिर बहन हम उठी तो हम कहीं कि लावा अच्छा कम से कम हम फल फ्रूट तो जाए लाई सकी थे। और हमारे चटकेलिया जौन है उठ के अंधेरे से लिपना पोतना सब करे है। चले अच्छा चले खोई नहीं वही बियर हुए। आर्या हम तुमका का बताई हमारे यहाँ 3 मिला है। मुला कौनो कामे काजे के नहीं है। अंधेरे तक का जौन है मोबाइल देखी है 12 बजे तक का, फिर उठा थी वही 7 बजा थी तो फिर और का जनी अबे का करती है। अबे बर्तन नहीं खटर खुतुर सुनान। चला अच्छा चला जाए अपन आयु तो फिर समझायु कि अपन जल्दी जल्दी कर लिए और का पूजा पाठ वाले दिन सुबह करना चाहिए बियर तक। जी हो या मंझिल की जमन यहाँ न जनी कहाँ है वही होते तो अपन वही लिपवा को तो आए लेते, जल्दी ना हो जाते। मुला कामे के जोनी हो गायब हो जाती। आर्या हम तुम लीपा जाता है बच्ची, अब पानी वानी भरे कहा नलका से और रसोइया तो साफ सफाई करे का है। अपन वहाँ सब में लागी है। हम तुम लीप पोत लीन जाए का जनी कहा अम्मा गई, अम्मा कह दिन जाते कम से कम फल फ्रूट तो लौटी जाए की। हाँ जीजी मुला या दुआरवा मोहरवा लीपन तनी समय लागा थे। अपन यहाँ का लिपवा लेती तो फिर जौन करे कर रहा करती। मुला भी इनका कहा है कि अच्छा तुम्हारो मन न लागत हुए तो जा तुम का वो जान काम करे का है, काम धंधा करा चल के नहीं तुम पहन ओढ़ के तैयार हुआ नहाए धोए के। अब भाई हम लीप पोत के अपन जवन कुछ बनाए का है बनाए चुनाई के तैयार हो जावे। तुम्हें इनका लागत है बियर ज्यादा कह के। हे दैया देखा तो हमार पतो ये जौन है लीपे पोते में जुटी है। हम तो बिना फर्जिन में पाए आसान रहे ने ये वो एक को उठी न हुई है। हमें पता है का हुआ हमारे मोटकी हन के लाग नहीं रहते। इनके सबके पूजा पाठ वाले दिन और कई के लाग रहा थे भला उठी है ना कैसे काम हुआ वन के जौन है चट के लिए सब ये सूट के सब टहल कर जाए। हमारा तो देखा पातो ये बड़े मन ध्यान लगन से जुटी है पूजा पाठ के प्रक्रिया करे माँ और जौन है लीपे पोते माँ। मोटकी ओ मोटकी या फल लाई के आई है कहाँ धरी? अरे सासू अम्मा फल लाई के आई का तुम अहिन का अबे तक निहारते रहने। सासू अम्मा अपन आउती तो कह दी कम से कम फल फ्रूट तो लौटी जाए के। चले अच्छा भले क्यों लेते आयु और हम सब लिपित पाती रहे। अपन सब कहे तैयारी मम्मा लाग है और जाए अपन सुरक्षित जगह पे धोए धाए के धाई दिया। जने हमें सबका बहन धोए धावे के झंझट ना रहा। तुम धोए धाए के धाई दिया और फिर बहन जौन है पूजा पाठ में जब हुए लागे तो फिर लाई जावा जाए। हाँ हाँ फले फ्रूट लाई के आई ना चटकिलिया सास जाता रही तो फिर हमसे कही कि सुपनखा बहनी चल ना फले फ्रूट देगा तो हम कहेंगे फल फ्रूट तो भाई चाहबे करी वट सावित्री की पूजा में। तो फिर हम कहें चला चलिए अच्छा लाई चल के तो फिर अपन वही साथे गई नहीं लाई के आई यही। अच्छा लीप पोत लिए जा लीप पोत के जल्दी जल्दी करा चटकीला हरी कवेन लीपी पोती। अरे सासू अम्मा हो तुम परेशान ना हुआ, सब व्यवस्था हो गया। यही दुआर खाली लीपे कहा फिर नहाए धोए के अपन बनवा चुनाव में लगाई थे। अब हम तो गुलगुला उलगुला छान ले यही। अब का जनी कहाँ अबे हमारे मंझली छोटकी है का जनी नहाई धोई कि नहीं नहाई धोई। अपन नहाई धोई होती सब कहे व्यवस्था करती लाई चलती अपन पूजा पाठ के स्थान पे। हम हो जाए तो दूसर धोती कपड़ा पहन ली या कपड़ा लथीर गहे और फिर अपन जौन है सोलह सिंगार जौन जौन करे कहे कम से कम कैत लीत। लेकिन इनके दोनों के जौन है काम नहीं चुकाए उठे। हाँ भाई बहनी जीजी हरि वट सावित्री की पूजा भाई बहुत मन ध्यान लगा किन जाते
आखिर पति के लिए कीन जात जैसे सावित्री रही ही भाई सती सावित्री जौन है कि अपने देखा पति सत्यवान के प्राण कैसे हमसे लैके आई ही यमराज उनके आगे हार गए हैं। वही तिना भाई सब स्त्री सोचा थी हमार पति कबो कुछ हुए ना हमेशा जौन है सुरक्षित रहा लंबी आयु उनके हुए। वही वजह से सब स्त्री जौन है कि और सावित्री के पूजन करा थी। बहनी जी हरी आप लोग यहाँ हैं वट सावित्री के पूजा करिए बरते हैं। हम तो भाई तीनों मिला ही और जौन है कि सबका है व्यवस्था हो गया है अपन हम सबका तैयार हुए का है फिर पूजा पाठ की प्रक्रिया चालू हुए। बड़ी दीदी ओ बड़ी दीदी बनाए डालो का तुम है दे मंझली हवे तुम नहाए धोए नहीं यहाँ कम से कम आज के दिन तो जल्दी जल्दी का ही लिया। तुमका सब जनी कब से कही थे जल्दी जल्दी नहा धोए के तैयार हो जा हमका ना बियर लागी। देखा हम नहाए धोए लीना या बनाए लीना और तुम्हें सब जनी का बियर यह अच्छा कह दिया जाए छोटका को तैयार हुए और तुम जल्दी तैयार हुआ और हम बना लिए हम जाए रहे अपन धोती कपड़ा बदल के तैयार हो जाए और जल्दी जल्दी चला सबका व्यवस्था करके पूजा पाठ कीन जाए। अरे ये दीदी हम को बियर नहीं ना सब चीज की व्यवस्था हम करत रही है अब कल है ही अब नहाए धोए का है नहा धोए के तैयार हुए का है और सब व्यवस्था कल है ही। अच्छा तुम जो बना लिए हो तैयार हुआ नहीं बहन तुम्हें का बियर लागी हमका नबियर हुई अम्मा फल फ्रूट लाए फल फ्रूट की चिंता करे की जरूरत नहीं है। तुम छोटका जा जल्दी से फटाक से नहा धोए के तैयार हुआ हम चली तैयार हुए। चला बड़ी दीदी पूजा पाठ कई दिन गवा वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन चमके सिंदूर सदा कहे ये सुहागन वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन चमके सिंदूर सदा कहे ये सुहागन वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन जेठ महीने अमावस में व्रत मुहूर्त शुभ आए जेठ महीने अमावस में व्रत मुहूर्त शुभ आए स्नान आदि करके सब नारी बरगद पूजन जाए स्नान आदि करके सब नारी बरगद पूजन जाए। इस व्रत से सभी का जीवन सुखमय हो जाए वट सावित्री व्रत है बड़ा है पावन इस व्रत से सभी का जीवन सुखमय बन जाए वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन बांस का पंखा चने का लावा पीला फूल सजा के बांस का पंखा चने का लावा पीला फूल सजा के बांस का पंखा चने का लावा पीला फूल सजा के बांस का पंखा चने का लावा पीला फूल सजा के दीपा धूप जलाए सुहागन रोली तिलक लगा 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 के करके श्रृंगार तन पे सजाए आभूषण व्रत सावित्री व्रत है बड़ा है पावन करके श्रृंगार तन पे सजाए आभूषण व्रत सावित्री व्रत बड़ा है पावन साफ सफाई करे मंडप बरगद के नीचे बनाई 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 कथा सावित्री सत्यवान की फिर पढ़कर सुनाई
वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन, वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन, वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन। वृक्ष में करके जल अर्पण फिर धागा सब लपेट आए, वृक्ष में करके जल अर्पण धागा लपेट सब आए, वृक्ष में करके जल अर्पण धागा लपेट सब आए, वृक्ष में करके जल अर्पण धागा लपेट सब आए। सारी सुहागन एक साथ फिर परिक्रमा लगाए, सारी सुहागन एक साथ फिर परिक्रमा लगाए, सारी सुहागन एक साथ फिर परिक्रमा लगाए, सारी सुहागन एक साथ फिर परिक्रमा लगाए। कथा सावित्री सत्यवान की पढ़कर सुनाई, आगे सावित्री के कैसे हार गए हम। कथा सावित्री सत्यवान की पढ़ के सुनाई, आगे सावित्री के कैसे हार गए हम। सदा बना रहे प्रेम का अटूट बंधन, वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन, सदा बना रहे प्रेम का अटूट बंधन, वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन, सदा बना रहे प्रेम का अटूट बंधन, वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन, वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन। हाँ भाई, सावित्री जौन यही कि अपनी पतिव्रता रही सती सावित्री की आपने जौन है पति के प्राण सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाई ही। वाजे जी कैसे? राजा अश्वपति की बिटिया सावित्री रही ही। राजा अश्वपति कोनो संतान नहीं रही ही। बहुत दिन के बाद, बहुत परिश्रम के बाद एक दिन माता सावित्री जौन है उनका दर्शन दी ही। तो फिर राजा अश्वपति कहे कि हमका पुत्र की प्राप्ति हुए। तो फिर भाई माता सावित्री कहे तुम्हारे भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं लिखी है, पुत्री की प्राप्ति होए और वह पुत्री जौन है हम ही लेवे पुत्री के रूप में जन्म तुम्हारे हिया। तो फिर भाई कुछ दिन बाद राजा अश्वपति के घर में पुत्री के जन्म भवा। तो राजा अश्वपति वह पुत्री के नाम सावित्री रख दे। अब सावित्री के जन्म के कुछ दिन बाद से भाई अब सावित्री की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जाए। अब भाई सावित्री इतनी गुणवान हो गई, इतनी सुंदर दिखाई लगी कि धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब उनकी शादी विवाह की उम्र हो गई। तो फिर एक दिन राजा कहे सावित्री से कि सावित्री तुम अपने वर के खुदे जा चुन के लावा, तो फिर वही साथे तुम्हार शादी हुए जेका तुम चुनबू। तो फिर भाई एक दिन सावित्री का एक मंत्री के साथे रथ पे बैठा दे, कहीं जा तुम पूरे राज्य में घूम आवा और जेका पसंद करबो वही साथे तुम्हार विवाह हो जाई। तो फिर भाई अब सावित्री राज्य राज्य घूमत यहाँ मंत्री के साथ रथ में बैठी। अब उनका राज्य में क्यों पसंद नहीं आवा। फिर धीरे धीरे रथ एक जंगल की तरफ चला। अब जब जंगल में सावित्री पहुंची तो सावित्री देखी एक सुंदर लड़का पेड़ पे चढ़ा लकड़ी काटत रहा है। तो फिर मंत्री से कहीं मंत्री रथ रोको। फिर भाई अब सावित्री उतरी और भाई सत्यवान का बुलाई। तो फिर मंत्री पूछी जांची से के यही सत्यवान बताएं कि हमहु राजा के पुत्र हैं, लेकिन अब हम राजा पुत्र नहीं रह गए हैं। हमरे माता पिता के जौन राज पाठ रहा सब कुछ लोग छीन लिए हैं। अब हम अपने माता पिता के लेके यही दिन इधर उधर रही थे और लकड़ी काटे थे, अपन गुजारा करी थे, अपने माता पिता की सेवा करी थे। अब देखा भाई सावित्री सब कुछ सुनी या सब बात की इतना दुख है इनके साथे, लेकिन कहीं कि अब हम इन्हीं के साथे सत्यवाने के साथे आपन शादी करबे, उन्हीं का अपन वर चुन ली। तो फिर अब सत्यवान कहे लेकिन तुम हमरे साथे जंगल में कैसे रह पबू। लकड़ी के कटैया सत्यवान जरा पेड़ के नीचे आ जाओ। तब फिर भाई सत्यवान कहे
अंधे हैं मेरे माता पिता, मैं उनकी सेवा करता हूँ। दूजा कोई काम नहीं, लकड़ी काटन में गुजारा करता हूँ। तब भाई सावित्री कहीं, अंधे हैं मेरे सास ससुर, मैं उनकी सेवा कर लूंगी। दूजा तेरो काम नहीं, मैं लकड़ी में गुजारा कर लूंगी। तो फिर भाई अब तो सावित्री अपन वर सत्यवान का चुनिन लिही। अब फिर भाई मंत्री के साथ वापस आई अपने राज्य में। अब जब घर में अपने आई महल में तो देखी उनके यहाँ भाई नारद मुनि बैठा रहे। नारद मुनि और राजा सुपति बातचीत करत रहे। नारद मुनि पूछे सावित्री का, तो फिर राजा कहे कि सावित्री आज अपने वर के चुने गए हैं। तो फिर भाई नारद मुनि पूछे सावित्री से कि पुत्री कौन सा वर चुन्यो। तो सावित्री भाई बतावे लगी कि सत्यवान का चुन आई है, उनके माता पिता अंधे हैं। तो फिर अब जब नारद मुनि सुने तो बहुत चिंतित हो गए। तब राजा सुपति पूछे नारद मुनि काहे लिए चिंतित हैं, कौनो दुख के बात यह है। तब नारद मुनि कहे कि राजन कौनो दुख के बात तो नहीं है, सत्यवान के अंदर कौनो कमी नहीं है, सुंदर है, सुशील है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी यह है कि उनके आयु केवल 1 वर्ष शेष है, 1 वर्ष बाद उनके मृत्यु निश्चित है। अब तो भाई राजन बहुत चिंतित हो गए। अब वह सावित्री का बहुत समझाएं, बहुत मना करें, लेकिन सावित्री कहीं अब हम सत्यवान का आपन वर चुन ले ही, अपने पति के रूप में उन्हें का स्वीकार कर ले ही, अब हम बदलबे ना, अब हम शादी सत्यवाने के साथ करबे। तो फिर भाई अब राजा का सावित्री के शादी सत्यवान के साथ करे पड़ी। अब शादी विवाह तो हो गया। अब सावित्री सत्यवान के साथे वन में रह लागी, लकड़ी काटे लागी, सास ससुर के मन ध्यान लगा सेवा करें, सत्यवान की सेवा करें। अब दिन धीरे धीरे बीतत गवा। अब सत्यवान के मृत्यु भाई निचकाए आई। अब एक दिन सत्यवान लकड़ी काटत रहे हैं, काटत काटत उनके सिर में बहुत दर्द हुए लाग, उतर आए। अब सावित्री से बताएं तो सावित्री भाई उनका अपने गोद में लेके बैठ गई, सिर विर दबावे लगी। फिर अचानक पे सत्यवान के सिर के दर्द बहुत बढ़ा और मृत्यु हो गई। अब भाई सावित्री बहुत परेशान हो गई। फिर अब यमराज आए जब सत्यवान के प्राण लिए, तो फिर अब भाई जब सावित्री देखी यमराज लेके जाए लागे सत्यवान के प्राण, तो सावित्री भाई उनके पीछा कर ली। तो फिर जब यमराज पीछे मुड़ के देखे सावित्री उनके पीछे पीछे चलत रही हैं, तो फिर यमराज पूछे पुत्री ये तो विधान है, तो रचा है पहले से जे आवा है उसके मृत्यु निश्चित है। तब सावित्री कही कि हे देव, हमें जौन है हमें पति के प्राण ले जाता है, हमका तो कुछ दे जाए। तो फिर यमराज कहे कि मांगा जौन तुमका मांगे का हुए। तब सावित्री कहे कि हे प्रभु, हमरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्र वापस आ जाएं और उनके छोटा राज्य मिल जाए। कुछ दुष्ट लोग उनके राज्य छीन लिए हैं, उनके राज्य वापस उन्हें प्राप्त हुए। तब भाई यमराज कहे तथास्तु। उनका भाई जौन कुछ मांगी उनका देहे। फिर लेके अब जो चले लागे यमराज के, तो फिर अब सावित्री उनके पीछे पीछे फिर चल पड़ी। अब यमराज पीछे मुड़ के फिर देखे तो कहे कि पुत्री अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तो जौन कुछ मांगियो दे दिन। तो सावित्री कही कि हे देव, हमें एक चीज और चाहिए। तो फिर अब यमराज कहे कि मांगा जौन कुछ मांगे हुए। तो फिर सावित्री कही हमरे पिता पुत्रहीन हैं, उनका पुत्र के प्राप्ति हुए जिससे हमारे भाई हमें मिले। अब यमराज कहे तथास्तु, तुम्हारे पिता के पुत्र हुए, तुम्हें भाई के प्राप्ति हुए। अब फिर चल रहे यमराज। सावित्री अब अपने ससुराल और अपने मायके दोनों जगह का तो जौन जौन चीज की जरूरत रही सब चीज मांग ली। अब अपने जौन है इतने प्रेम से और सास ससुर के छोटा राज्य मांग ली, नेत्र मांग ली, और उनके पिता के पुत्र नहीं रहे पुत्र मांग ली। अब लेकिन जब यमराज चले लागे तो उनके पीछे पीछे फिर चले लागी। तब अब यमराज फिर जब पीछे मुड़ के देखे तो पूछे पुत्री जौन जौन मांगियो हम सब कुछ दे दिन, अब तुमका का चाहिए। तब सावित्री बोली हे प्रभु, एक वर और दे दिए,
हम पुत्रवती हो जाई। तो फिर यमराज कहें, आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न ही, चला तुमका यह वर दे देता है, तथास्तु तुम पुत्रवती हो जाओगी। अब यमराज फिर चल रहे। अब सावित्री उनके पीछे पीछे अबे लागिन यहाँ चली जाती है। तो यमराज फिर पीछे मुड़ के देखे, कहें सावित्री जौन जौन मांगो हम सब कुछ दे दी, लेकिन अबे हमार पीछा छोड़ो नहीं। तब सावित्री बोली, हे यमदेव, आप हमें सब कुछ दे दें, आप हमें पुत्रवती हुए के आशीर्वाद दे दें, लेकिन ये बतावें पति के बिना हम पुत्रवती कैसे हो गए। अब भाई सुना, अब यमराज तो बहुत चिंतित हो गए और वचन अब दे दे रहे हैं, पुत्रवती हुए के आशीर्वाद दे दे रहे हैं। तो फिर अब सोचे लगे, सोच में पड़ गए। फिर भाई अब सावित्री के आगे यमराज का हारे पड़ा। अब उनका तो भाई कहें कि अब सावित्री तुम बहुत पतिव्रता हो, मैं तुम्हारे आगे अब हार गया हूँ और तुम्हारे पति के प्राण वापस कर रहा हूँ। तब यमराज कहें, सावित्री मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे पतिव्रत धर्म से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, तुम्हारे पति के प्राण वापस कर रहा हूँ और अब जाओ अपना जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत करो। तो फिर सावित्री सत्यवान का लैके अपने सास ससुर का लैके अपने महल में आई और सुखी पूर्वक अपन जीवन व्यतीत करे लागी, सबके सेवा करे लागी। तो फिर इसी प्रकार से भाई सावित्री अपने पति के प्राण यमदेव से वापस लाई। तब से वह सावित्री पूजा कीन जाए लाग। तो फिर आज के दिन सब सुहागिने भाई पूजा पाठ करत अपने पति के लंबी उम्र के लिए। अब इसी प्रकार से भाई कथा संपन्न भई। हाँ पतोहिया, सावित्री अति पतिव्रता तो रहबे भई ही, तबे तो अपने पति के प्राण वापस लाए ली ही। माता रानी भगवान जी हमरे सबके पति के ऊपर अपन कृपा बनाए रखें। तो हाँ बहनी जी हरियो, आप लोग वट वृक्ष पूजन करी, हम तो भाई करीन तीनों मिला पति के लिए रहा जाते। तो फिर भाई वट वृक्ष पूजन तो फिर करे चाहिए। हम लोग तो कई दिन कथा होइगे और पूजा पाठ के आरती वारती होइगे सब कुछ। अब पूजा पाठ हमारा सबके संपन्न भय, आप लोग करी कि अभी नहीं करी। अब माता जी भगवान जी हमरे सबके पति के ऊपर अपन कृपा दृष्टि बनाए रखें। जैसे सावित्री के पति के प्राण वापस आए हैं, वैसे हमरे सबके पति का कुछ ना हुए, हमारे सबके मांग के सिंदूर सदा अमर रहे। बस अब बहनी जीजी हरि हमारे सबके पूजा पाठ संपन्न भवा। हम तो भाई बहनी जीजी हरि जौन कुछ जानत रहे नहीं वट वृक्ष कथा में तौन सुनाए न। अब कुछ गलती भय होए तो क्षमा करी है।